5वें लेसन का थर्ड जो पैथोजन का नाम है वो है फाइटोप्लाज्म। बड़े सीक्वेंस से याद करना, सबसे पहले फंजाई याद कर ली, नेक्स्ट बैक्टीरिया याद कर लिया, तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्लाज्म। ये जीवाणु का ही एक छोटा रूप है, यानी जीवाणु से छोटा है। तो पहले तो पुरानी बुक्स में इसको जीवाणु की तरह ही मानते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसको अलग कर दिया और इसको एक नाम दिया MLOs, माइक्रोप्लाज्म लाइक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोप्लाज्म लाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी खोज किसने की आपको अपन डिस्कस कर रहे थे कल भी। ये साइंटिस्ट के नाम है, ये आपको अच्छी तरह से लर्न करने होंगे, डोई एट अल। इसके बाद 94 में इस एमएलओज का नाम क्या कर दिया, फाइटोप्लाज्म। फाइटो मीन्स बाद, फाइटोप्लाज्म। 94 में इसका नाम कर दिया फाइटोप्लाज्म। अब थोड़ी सी इसकी विशेषताएं, गुण क्या हैं। प्लांट के फोइलम या फ्लोएम्स और कीटों में रहने वाले एक सूक्ष्म जीव हैं, एक कोशीय हैं। जीवाणु कौन सा था, प्रोकैरियोटिक, ये भी प्रोकैरियोटिक हैं। अकुंडलीय हैं, अकुंडलीय नाम दे दिया, इतना ही अंतर, वो कुंडलीय थे, अकुंडलीय। ये इसका आकार है 200 से लेकर 800 माइक्रोमीटर के हिसाब से। ये इंपॉर्टेंट है इसका। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो ये अपने रूप में, आकार में चेंज करते रहते हैं। इसलिए एकमात्र ऐसे विचित्र सूक्ष्म जीव हैं, बहुरूपीय बोलते हैं, बहुरूप, एक रूप नहीं है इनका, कभी छोटे हो गए कभी बड़े हो गए, किस तरह से देखो आप। इसलिए इसको कहा पेलियोमॉर्फिक। और ये हजारों की संख्या में प्लांट्स में डिजीज उत्पन्न करते हैं। कुछ एग्जाम्पल अपन यहाँ देखेंगे। इससे पहले आपको ये 2 एंटीबायोटिक के नाम हैं। एक का नाम है टेट्रासाइक्लिन, सुना होगा आपने, और एक का नाम है पेनिसिलिन। कहा जाता है कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का तो इसके ऊपर असर होता है, यानी इसके प्रति संवेदनशील है, और पेनिसिलिन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रतिरोधी। जनरली एंटीबायोटिक सेल वाल, कोशिका भित्ति पर असर करते हैं, इनके सेल वाल नहीं होते, तो इन पर असर कम होता है। इस बात को अपन समझना। अविकल्पी परजीवी हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसका अर्थ है कि सिर्फ किस पर रहेंगे, जीवित कोशिकाओं पर ही अपनी वृद्धि और गुणन कर सकते हैं। बार बार ये नाम आ रहा है, अविकल्पी परजीवी। और इसलिए इनको क्या है, कृत्रिम माध्यम में नहीं उगाया जा सकता, आर्टिफिशियल इसको ग्रो नहीं कर सकते। ये इसका एक, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ 3 नाम, ये आपके कई एग्जाम में भी पूछे गए हैं, और 1 नंबर का क्वेश्चन अगर इस पार्ट से आता है तब भी पूछे गए। यानी कि फाइटोप्लाज्म हजारों प्रजातियों में रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू योर बुक 3 एग्जाम्पल दिए गए। अपन प्रयास करेंगे इन तीनों के नाम इंग्लिश में भी आप याद रखें और हिंदी में तो याद रखने ही। देखो, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैंगन का लघु पत्ती, छोटी पत्ती रोग। अब लिटिल लीफ, छोटी पत्ती, लघुपर्ण, लघु पत्ती रोग होता है, ये फाइटोप्लाज्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फाइटोप्लाज्म का, तिलका फाइलोडी। ये सभी के याद होगा, तिलका फाइलोडी। पत्तियां का आकार ले लेती है कौन, पुष्प भाग। और ऐसा एक नाम है ग्रासी सूट ऑफ शुगर कैन। ग्रासी सूट का अर्थ क्या होगा, सूट समझते हैं, तने वाला ऊपर ही हिस्सा, उसको सूट कहते हैं। वहाँ पर घास की तरह कई शाखाएं निकल जाएंगी, किसमें, गन्ने में। इसको शॉर्ट में कई बुक्स में GSD, ग्रासी सूट डिजीज भी लिखा गया। 3 नाम याद आ जाएंगे, बैंगन का लघु पत्ती या छोटी पत्ती रोग, तिलका फाइलोडी, और ग्रासी या घास प्रो है, प्रो समझ गए ना, ग्रासी सूट ऑफ शुगर कैन। ये इनका शॉर्ट में बिल्कुल सिंपल था कि फाइटोप्लाज्म किसने खोजा, डोई ने। इसका नाम किसने दिया फाइटोप्लाज्म, पहले इसको क्या कहते हैं,
एमलोज। इसके बाद किस तरह के हैं, एक कोशीय हैं, अकुंडलीय, प्रोकैरियोटिक होते हैं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और टेट्रासाइक्लिन का थोड़ा बहुत एक्सप्रेसर होता है, संवेदनशील होते हैं, पेनिसिलिन के बारे में प्रतिरोधी होते हैं, अविकल्पी, कृत्रिम माध्यम नहीं उगाया जा सकता। ये 3 डिजीज आपको याद करने हैं। ये बहुत छोटा सा सूक्ष्म जीव है, जीवाणु से छोटा। और उसके बाद कुछ एक पैथोजन के नाम आपके बुक्स में और दे रखे हैं। एक का नाम है आर्की बैक्टीरिया, कल अपन डिस्कस कर रहे थे आर्की बैक्टीरिया। ये बहुत ही विषम परिस्थितियों में या कठिन आवासों में रहने वाले हैं तो ये विशेष प्रकार के जीवाणु, और इसलिए इनको क्या नाम दिया, आर्की बैक्टीरिया। जीवाणु हैं, जीवाणु के गुण इसमें सब में पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा ये अत्यधिक कठिन आवासों में पाए जाने वाले हैं। आवास को बोलते हैं एबिटेशन, एबिटेट। और ये 4 ही एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं, किस किस प्रकार के परिस्थितियों में रहते हैं और उन्हीं के नाम से। अधिक लवणीय क्षेत्र, हेलोफाइल्स। कल अपन बात कर रहे थे हेलोफाइट। हेलो मीन्स जिसमें नमक ज़्यादा घुला हुआ, उस चीज़ को अपन हेलो बोलते हैं। हेलोफाइट का आ जाए नाम, हेलोफाइट। लवणोद्भिद पौधे, 3 नाम तो आपने सुने होंगे, मृदुभिद, जलोद्भिद और मेसोफाइट को समोद्भिद। 3 तरह के नाम सुनो। ये चौथा नाम और हेलोफाइट। इंग्लिश में जीरोफाइट किसको कहते हैं, हम उस लेवल पर जीरोफाइट। हाइड्रोफाइट और मेसोफाइट। ये फाइट तो आ गए तो पौधे हैं, और ये इसमें फाइल्स हैं। इस क्षेत्र का नाम आया तो फाइल्स, हेलोफाइल्स। कौन से क्षेत्र में, लवणीय क्षेत्र। सेकंड, थर्मोफाइल। इंग्लिश वाले नाम से जल्दी याद होंगे, गर्म झरने, गर्म पानी में थर्मोफाइल, थर्मामीटर से लिया गया है नाम। एसिडोफाइल, एसिड से अपन क्या बनाते हैं, अम्लीय क्षेत्र। और ये एक विशेष प्रकार का है मेथेनोजन। मेथेन जो गैस होती है उसके नाम से इसका नाम पड़ा मेथेनोजन। एनएरोबिक कंडीशन में, अवायवीय वातावरण में ये उगते हैं। और अवायवीय कौन कौन सा हो सकता है इसमें, या तो दलदल कीचड़ होगा, पानी नहीं होगा वहाँ, जैसे धान के खेत में मीथेन गैस निकलती है क्योंकि ज़मीन में दलदल पड़ा होता है, CH4 बोलते हैं उसको। या गाय भैंस के जो आंत होते हैं पेट में, या उसमें, या गोबर गैस जो बनाते हैं उसमें, गोबर गैस वाले में भी क्या करते हैं, मीथेन गैस उत्पादन का कार्य ये करते हैं। अब ये कठिन परिस्थितियों में रहने के लिए क्या चेंज है जीवाणु की बजाय इसमें। जीवाणु में अपने पढ़ा था सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, लेकिन इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। इनकी सेल वॉल में एक सूडोम्यूरिन होता है। म्यूरिन नहीं, म्यूरिन तो है ही है, सूडोम्यूरिन। सूडोम्यूरिन का मतलब है आभासी। इनमें ये सूडोम्यूरिन पाया जाता है, ये याद रखना आप। और ये किसमें सहायता करता है, इस विशेष परिस्थितियों में इनको आवास के लिए, जीवित रहने के लिए सहायता करता है। सामान्यतः जीवाणुओं की सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की ज़्यादा ये होती है, लेकिन इसमें इसकी नहीं बनी होती, इसमें सूडोम्यूरिन की बनी होती है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ये आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल हो किससे बनी होती है, ये आपके समझ में आ गया। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आगे दे के, बीजीए साइनोबैक्टीरिया, इसको भी अपने पहले डिस्कस कर लिया, फिर भी दोबारा रिपीट कर रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया किसको कहते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। नील है, शैवाल हैं, लेकिन शैवाल है तब ये नाम आएगा, देखो प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते, प्रोकैरियोटिक है। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए अपने को, क्लोरोफिल। तो इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का क्लोरोफिल है। और इसके साथ साथ एक पिगमेंट और पाया जाता है, ये नाम याद रखना है आपको, फाइकोसाइनिन। क्लोरोफिल ए पाया जाएगा तथा फाइकोसाइनिन, पिगमेंट को हिंदी में वर्णक कहते हैं।
इतना भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना याद रखना है कि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इसलिए फूड जो भोजन है वो अपने आप ये ले लेते हैं, पूर्ति कर लेते हैं, देने की आवश्यकता नहीं। और इनका जो विशेष कार्य है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ पर? जनरली पेडी या धान के खेत में एग्जाम्पल पूछे गए बार बार, जहाँ पर पानी भरा रहता है वहाँ ये करते हैं। और इनकी दो प्रजातियाँ हैं जो ये कार्य करती हैं, एक का नाम है एनाबीना, एक का नाम है नोस्टोक। इतना याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया को बीजीए को ही, एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। एल्गी का नाम आते ही आप समझ गए, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की वजह से क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और साथ साथ में एक पिगमेंट का नाम भी अगर याद आ जाए अच्छी बात नहीं, कोई बात नहीं, फाइकोसाइनिन होता है और ये एन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। दो प्रजातियां हैं, एनाबीना, नोस्टोक। इसको चाहे एल्गी कहें या साइनोबैक्टीरिया कहें, एक ही नाम है। एल्गी का अलग से साइंस है एक, फाइकोलॉजी, PHYCOLO, ये फाइकोलॉजी, ये माइकोलॉजी, ये पैथोलॉजी, ये वायरोलॉजी, ये बैक्टीरियोलॉजी, ऐसे बहुत सी लॉजी हैं। लॉजी मीन्स उसका अध्ययन। अब अपने देखो, माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ कवक, माइको, फाइको स्टडी ऑफ एल्गी, शिवालों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी उसी के नाम से बैक्टीरियो का, वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन, पैथोलॉजी रोगों के बारे में। इस पैथोलॉजी की ये ब्रांचें हैं, डिफरेंट ब्रांचेज। अभी अपन सिर्फ साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, तो साइनोबैक्टीरिया एल्गी है, एल्गी का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइको माइको में थोड़ा डिफरेंस, माइकोलॉजी पी माइकले कवक अध्ययन को कहते हैं। ये होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ नंबर देखिए, आपका पैथोजन का नाम लिखा है वायरस। इसको थोड़ा सा समझ लो, बाकी तो इसमें कोई ऐसी चीज कठिन वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है 2-3 बार समझा देंगे, जल्दी आ जाए। जैसा कि नाम से ही वायरस, वायरस को विष कहा है, विष का पॉइजन। लेकिन ये और कहा कि ये सबसे छोटे हैं, जितने भी अपन स्टडी किया है सबसे छोटे हैं। और कई साइंटिस्ट इसको क्या मानते हैं? नॉन लिविंग और लिविंग का बॉर्डर है। बॉर्डर समझ गए ना अपन, ये भारतीय पाकिस्तान का बॉर्डर मानते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं लिविंग नॉन लिविंग। और कई इन्होंने इनको दोनों ही माना। किस लिए माना? जब कभी इनको मौका मिलता है, किसमें? जीवित कोशिकाओं में, तो ये अपना किस तरह का फंक्शन दिखाते हैं? लिविंग सेल की तरह। और जब लिविंग सेल नहीं मिलती तो ये ऐसे एज ए नॉन लिविंग की तरह रहते हैं। और हमेशा ही ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अविकल्पी परजीवी हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर ये जीवित कोशिकाएं मिलेंगे तो ही मल्टीप्लिकेशन है ग्रोइंग करेंगे। और इसको बार बार साइंटिस्टों ने देखा, लास्ट में ये निकाला कि ये इस तरह के हैं। सिर्फ सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है, ये आपको बताएंगे जितने भी सबसे सिंपल। आप देखो स्टार्टिंग में जितने भी साइंटिस्ट के नाम हैं और साथ में उसकी ईयर दे रखी, उससे नहीं है तो थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। 1886, 1885 में क्या हुआ था? बोरो मिक्सर, बोर्डेक्स मिश्रण याद होगा, उसकी खोज की थी किसने? मिलार्डे ने। उससे लिंक याद रख लो, उसके साथ लिंक याद करके कब? 85 में। अडोल्फ मेयर, साइंटिस्ट का नाम अडोल्फ मेयर। उसने सिर्फ एक ही चीज़ देखी, टोबैको, तंबाकू में कोई एक रोग होता है, उस रोग का नाम उसने मोजेक रखा। एक बात, उसमें वायरस का नाम नहीं दिया था, नहीं ये पता था ये रोग किससे होता है। सबसे पहले अडोल्फ मेयर ने 1886 में टोबैको में एक रोग का पता लगाया, रोग को उसने देखा, उस रोग का नाम उसने रखा मोजेक। एक बात, 2 सेंटेंस याद करने। क्या? तंबाकू के अंदर एक रोग का पता लिया, उस रोग का नाम उसने मोजेक रखा। दूसरा, उसने ये कहा कि इस रोगग्रस्त पौधे की पत्तियों का रस
अगर स्वस्थ पौधे के ऊपर लगा दिया जाए तो उसमें भी ये रोग फैल सकता है। इतनी बात की इसने। ज़्यादा आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं इसमें। एडोल्फ मेयर 1886 क्या तंबाकू मोजेक नाम दिया। उसने ये ज़रूर कहा कि अगर कोई रोगी पौधा है और उसकी कोशिकाओं को रस निकाल लिए, रस को सेप बोलते हैं, सेल सेप, रगड़ के कूट के रस निकाल लिया और वो उस रस को स्वस्थ पौधे की पत्तियों पर रगड़ दिया या लगा दिया मान लीजिए, तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, वो स्वस्थ पौधा भी संक्रमित हो जाता है। इतनी बात कह के उसने तो अपना काम तमाम कर लिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आता है, देखो इवानोव्स्की। इसने भी उसी बात को आगे बढ़ाया। उसने ये मानो कि उस जो रस है उस रस को उसने छाना। समझा रहे हैं आपको। छानने के लिए मान लो ये फनल है और यहाँ उसने एक फिल्टर लगाया, समझोगे आप, फिल्टर। और उस फिल्टर का नाम बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, समझ रहे हो आप। यानी अपन कहते हैं ना वाटर प्रूफ है कोई चीज़, पानी उसके अंदर नहीं जा सकता। इसका अर्थ है कि ये जो फिल्टर है इसके नीचे बैक्टीरिया नहीं आ सकते, बैक्टीरिया प्रूफ। और इसने इसको छाना, कोशिकाओं के रस, जो अपन बात कर रहे हैं ना, कोशिका को रब किया, रगड़ा और उसको रस से छाना। समझाने के लिए आप बता रहा हूँ। छाना और छानने के बाद नीचे कोई तरल पदार्थ आ गया, लिक्विड किस में आ गया, इसमें। उस तरल पदार्थ को फिर उसने स्वस्थ पौधे पर लगाया तो ये रोग हो गया। तो इसने ये कहा भी बैक्टीरिया से तो नहीं होता। पहले ये नहीं पता किससे होता, यानी बैक्टीरिया से नहीं होता क्योंकि अपन ने उस रस को छाना था और छानने से बैक्टीरिया थे वो तो ऊपर रह गए, उसके बाद भी रोग हो रहा है। इसका अर्थ है कि कोई न कोई दूसरा रीजन हो सकता है। और वो लिक्विड है जो छना रस समझ गए आप। इसका अर्थ है कि कोई लिक्विड से हो रहा है। इतना ही उसने बताया एक लाइन में कि भाई ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के छानने के बाद भी पौधे को संक्रमित करता है। इसलिए कहा कि ये बैक्टीरिया से छोटे हो सकते हैं, या बैक्टीरिया का कोई घोल हो सकते हैं, या बैक्टीरिया का कोई जहर हो सकता है। कई बातें बताई, बैक्टीरिया का कोई ऐसी चीज़ हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया से तो होते नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया को तो अपन ने ऊपर रख लिए और बैक्टीरिया के नीचे जो चीज़ चली गई उस रस से होते हैं। इतना नाम लिया। दोबारा सुन लेना। इवानोव्स्की ने क्या कहा, सिर्फ एक लाइन में, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से छानने के बाद भी इस रस में कौन सी इन्फेक्शन की क्षमता पाई जाती है। यानी छानने के बाद भी क्या करते हैं, संक्रमण कर सकते हैं। ये बात बताएं। इसलिए क्या कि वे बैक्टीरिया तो नहीं है, उससे छोटा कोई तरल पदार्थ हो सकता है, और इसने ये बात कह दी। अब तीसरा साइंटिस्ट था विजेरिंक ने भी उसी बात को आगे बढ़ाया कि भाई ठीक है, छानने वाली कोई चीज़ है, छान भी लिया और विस्तृत भी हो रहा है तरल पदार्थ, लिक्विड है। उसने भी ये बात कही छानने और विसरण योग्य तरल पदार्थ से होता है। इसका मतलब कौन सा रोग, उसी तंबाकू के रोग की बात चल रही है भाई, जिसने एडोल्फ मेयर ने मोजेक कहा। इवानोव्स्की ने ये कहा कि ये जीवाणु प्रूफ फिल्टर से भी छड़ने के बाद भी इससे संक्रमण होता है, छड़ने के बाद भी इसमें रोग का जो पैथोजन पाया जाता है। इसने भी ये बात कही कि भैया क्या छानने एवं विसरण योग्य तरल पदार्थ से रोग होता है, छानने और विसरण योग्य तरल पदार्थ से। उसको अपनी भाषा में ये याद रखना है, कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम, इंग्लिश में लिखा होगा कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम नाम दिया। संक्रामक जीवित तरल लिखा हुआ ना आपकी बुक्स में, संक्रामक जीवित तरल नाम दिया। इसका अर्थ क्या होगा, तरल का मतलब लिक्विड है, फ्लूइड है। जीवित, विवम से जीवित नाम दिया, और संक्रामक का है
कॉन्टाजियम। कॉन्टाजियम वीवम फ्लूड नाम देने वाला साइंटिस्ट था बिजरिंग, और इसने ही फिर इसको नाम क्या दे दिया, वायरस दे दिया। यहाँ आपकी कहानी खत्म होती है। 3 साइंटिस्ट थे, सिर्फ ये पता लगाया कि भैया छानने के बाद भी इसका अर्थ है कि लिक्विड है, तरल है, सूक्ष्म जीव नहीं है, लिक्विड के रूप में है और ये रोग फैलाता। और यहाँ इसने नाम दे दिया, क्या नाम दिया इसका, वायरस। वायरस का अर्थ होता है विष, विष के समान, ठीक है। अब देखो एक साइंटिस्ट का नाम और है स्टेनले। अब 3 साइंटिस्ट के लिए तो मैंने एक छोटा सा हिंट यहाँ दे रखा, अगर आपके थोड़ा याद हो जाए। एक को पकड़ लो, किसको पकड़ोगे, 86। 6 साल बाद जोड़ो इसमें 6 साल, फिर 6 साल बाद, यानी ये 6 साल का अंतर है। अगर आपके याद करने का तरीके से भी 6 ईयर का है, 86 में ये किया, फिर 6 साल बाद वो आगे 92 में ये किया, फिर ये किया, ऐसे थोड़ा। बिजरिंग को ही फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा। बिजरिंग थोड़े से कठिन नाम हो सकते हैं, अलग अलग तरह के थे। बिजरिंग ये जर्मन साइंटिस्ट, ये रशियन साइंटिस्ट, ये डच साइंटिस्ट, इन्होंने अपने अपने योगदान दिए अलग अलग तरीके से। इसी को कहा जाता है फादर ऑफ वायरोलॉजी। इसने ही वायरस नाम दिया। इसने कहा कि भाई संक्रामक जीवित तरल से ये रोग होता है। इसने इसको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, इसने इसको क्रिस्टल के रूप में पाया। स्टेनले ने TMV, अब उसका नाम क्या पड़ेगा, टोबैको मोजेक वायरस। पहले मोजेक ही था, टोबैको भी था, टोबैको मोजेक। अब पता लग गया कि ये क्या है, टोबैको मोजेक वायरस, जो सबसे पहला वायरस से खोजा गया रोग, पता लग गया ये रोग था। क्यों, बाद में इसी को बता दिया कि जो रोग हुआ था तंबाकू में, वो वायरस से हुआ था, और इसने इसको क्रिस्टल के रूप में पाया। क्रिस्टल समझते हो ना, एक कण के रूप में, जैसे नमक का कण, साल्ट का, शुगर का कण होता है ना क्रिस्टल। इसका अर्थ क्या हुआ, जीवित चीज का क्रिस्टल हो नहीं सकता, समझ गए आप। इसने कहा जीवित नहीं है, क्रिस्टल है, कण के रूप में पाया, और स्टडी करने में आसान रहा कि एक कण है, छोटा कण, बहुत छोटा कण है। इसलिए इसको क्या कहा, वायरस का जो क्रिस्टलाइज किया या क्रिस्टल के रूप में पाया वैज्ञानिक स्टेनले ने, इसको इसमें नोबेल पुरस्कार मिला, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यहाँ तक आपको पढ़ना है। 4 साइंटिस्ट के नाम सिंपल याद हो। अब शॉर्ट में क्या तो इसके गुण हैं, विशेषताएं हैं, और क्या इसके 3 रोग हैं। अब वही है, सिर्फ सबसे सिंपल है, 2 ही चीज़ रखता है, टेंशन नहीं है भैया। 2 चीज़ इसके पास हैं। 2 चीज़ क्या है, एक तो कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल, इसको बहुत सिंपल, आनुवंशिक पदार्थ, यानी कि मानो एक तो ये क्या रखता है ऐसे, इसको कहते हैं न्यूक्लिक नंबर, इसको कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। इसमें ये और बताया इसने, एक ही होगा, न्यूक्लिक नंबर 2 होते हैं, DNA RNA, यानी दोनों नहीं होंगे, ज़्यादातर में तो RNA होगा। इसका अर्थ ये क्या है भैया, RNA। न्यूक्लिक नंबर आपने पढ़ा 2 होते हैं, DNA थोड़ा एडवांस होता है, DNA की बजाय RNA। ये तो इसका आनुवंशिक पदार्थ है। और ये कहा जाता है इसके चारों तरफ एक कोटिंग है, एक आवरण है जो इसको सुरक्षित रखता है। ये आवरण बना होता है किसका, प्रोटीन का। 2 ही चीज़ें वैसे, ये आवरण प्रोटीन का बना होता, और इसको क्या कहा, कैप्सिड कहा, याद रह जाएगा। अंदर क्या है, RNA, और बाहर क्या है, एक आवरण है प्रोटीन का, एक सुरक्षा कवच है, उसको कहा कैप्सिड। आपकी बुक्स में बहुत अच्छा सा डायग्राम है। और छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे कैप्सिड की इकाइयाँ हैं, यूनिट हैं, कैप्सोमियर। कैप्सोमियर नाम लिख दे रखा, क्या कैप्सोमियर, 3 ही नाम हैं। एक तो ऊपर वाला RNA, एक उसका सुरक्षा कवच जो प्रोटीन का बना होता है, उसको कैप्सिड कहा, और एक छोटी छोटी इकाइयाँ कैप्सोमियर। यानी सबसे सिंपलेस्ट ये बात हुई, ये बात इसमें लिखी हुई है। क्या होता है, अब क्या करते हैं, अंदर वाला RNA तो करता है इन्फेक्शन का कार्य, इसलिए इसको क्या कह दिया,
संक्रामक पदार्थ, इन्फेक्टिव मटेरियल, इन्फेक्शन फैलाने वाला, या आनुवंशिक पदार्थ। और बाहर वाले आवरण को क्या कहा? प्रोटेक्टिव पार्ट, सुरक्षा करने वाला, सुरक्षा कवच, और उसके बाद अपने यहाँ प्लांट्स में जो काफ़ी रोग फैलाता है, 3 रोगों के नाम दे रखे हैं। देखो 3 रोगों के नाम दे रखे हैं। एक तो TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस सबसे पहले खोजा गया उस रोग का नाम। एक कपास का पर्णकुंचन रोग, और एक YVM, येलो वेन मोज़ेक इन ओकरा, भिंडी का पीत शिरा रोग, तीसरा मोज़ेक रोग। और पर्णकुंचन किसमें? टमाटर और मिर्च में। देखो इसने एक चार रोग, एक TMV, 1 2 3 और ये 4, ये आपको याद करने पड़ेंगे रोगों के नाम। बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो। और लास्ट में ये वायरस लगता ही छोटा है, सिंपल है, लेकिन इसने जीवाणु को भी नहीं छोड़ा, जीवाणु को भी नहीं छोड़ा। ये देख लो कितना खतरनाक है। आप तो हो ही क्या चीज़ के सामने, आप जीवाणु को भी खा जाता है मौका में। इसको बैक्टीरिया ईटर भी कहते हैं, बैक्टीरिया ईटर, यानी कुछ ऐसी प्रजातियां जो जीवाणु को भी खा जाती हैं, भोजन करती हैं। एक नाम दिया जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज, इसमें नाम दे रखा है एक चीज। यानी ऐसे विषाणु और जीवाणु की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं या उनका नुकसान करते हैं, वो कहलाते हैं बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोज।